तो आज इस वीडियो में हम जो हमारा 6 चैप्टर है इकोनॉमिक्स का इंडेक्स नंबर्स, आप देख सकते हैं ये इंडेक्स नंबर्स। तो इसके आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है पेज नंबर 59 पे, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है स्टेटमेंट्स डेट आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू इंडेक्स नंबर्स। तो इसका आंसर आएगा सी एंड डी, मतलब ऑप्शन 1 इसका आंसर आएगा। आप इसको अच्छे से लिख लो, ऑप्शन 1 आएगा इसका। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी एंड डी। अब देख लो ये फर्स्ट वाला सी एंड डी आएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ठीक है। और अभी जो सेकंड क्वेश्चन दिया है स्टेटमेंट्स डेट हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी, मतलब ऑप्शन 4 आपका आंसर आएगा इसका। सेकंड का आएगा 4 आएगा आपका आंसर इसका, ए बी एंड सी। आप नोट डाउन कर दो अच्छे से। और अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं हम, स्टेटमेंट्स डेट एप्ली टू वेटेड इंडेक्स नंबर्स। तो इसका आंसर हमारा आएगा, इसका आंसर आएगा बी सी डी, मतलब थर्ड इसका आंसर आपका आएगा बी सी डी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में आपको जाना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आएगा बी सी डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक। और अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इसका आंसर आएगा फोर्थ वन, ए बी एंड डी, सॉरी थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 आएगा ए बी एंड डी। अब इसको लिख दो अच्छे से, ए बी एंड डी आएगा आपका। ऑप्शन कौन सा है, 3 आएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ए बी एंड डी। तो अभी ये 5th वन दिया है, चूज़ द करेक्ट पेयर, ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया है। तो इसका आंसर आपको मैं इस सीक्वेंस में लिखना है। आपको नीचे दिया है प्राइस इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, परचेज इंडेक्स। तो इन चारों का आंसर आपको सही से लिखना है, मतलब इनके कौन से फार्मूले कौन से किधर आएंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि ऑप्शन में दिया है सब ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, सेकंड वन इसका ऑप्शन आपका राइट आएगा, सेकंड वन। ठीक है, जिसमें दिया है डी ए बी सी, मतलब फर्स्ट का आएगा डी, सिग्मा पी ऑफ 1 अपॉन पी 0 इंटू 100। और वैल्यू इंडेक्स का बाद में ए वाला आएगा, और क्वांटिटी इंडेक्स का आएगा आपका B1, और पास्चर्स इंडेक्स से आएगा 4 का C। ठीक है, अभी हम करने वाले जो ये हमारा कोरिलेशन वाला है, बाकी रह गया ये वाला करेंगे हम। तो प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का क्या आएगा, इसका आंसर आपका आएगा क्वांटिटी इंडेक्स। आप लिख दीजिए क्वांटिटी इंडेक्स, मैंने तो आपको लिख के देता हूँ। क्वांटिटी इंडेक्स आएगा आपका इसका आंसर आएगा क्वांटिटी इंडेक्स। ये वाला आंसर आएगा आपका, पहले का आंसर आएगा प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो पहले का हो गया हमारा क्वांटिटी इंडेक्स। सेकंड है, बॉक्स दिया है बेस ईयर प्राइजेस दिया है, और P1 दिया है, और करंट ईयर प्राइजेस दिया है। तो बेस ईयर हम क्या लेते हैं, P0 लेते हैं, PO या P0 बोल दो, P0 बोल देते हैं हम। तो आपको P0 लिखना है आपको। ठीक है, इस तरह से आपको P0 लिख देना है। ये सेकंड का हो गया हमारा। अभी थर्ड जो है हमारा, उसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। तो ये थर्ड दिया है हमारा लास पैरिस इंडेक्स, बॉक्स दिया है, और पास्चर्स इंडेक्स, करंट ईयर क्वांटिटीज़ दिया है। तो हमारा जो ये थर्ड है लास पैरिस इंडेक्स, तो ये क्या है हमारा बेस ईयर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा बेस ईयर।
क्योंकि पास्ट ईयर अगर करंट ईयर है तो हमारा ये आएगा बेस ईयर। मैं आपको लिख के बताता हूँ, बेस ईयर क्वांटिटीज़। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया थर्ड का, बेस ईयर क्वांटिटीज़। आप देख लो अच्छे से और लिख लो। और जो फोर्थ है अभी बॉक्स दिया है, सिंगल वेरिएबल दिया है, कॉम्पोजिट इंडेक्स का आएगा, ग्रुप ऑफ वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल मतलब यूनिवेरिएट इंडेक्स। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, यूनिवेरिएट इंडेक्स, यूनिवेरिएट इंडेक्स। ठीक, आपको ये आंसर लिख देना है यूनिवेरिएट इंडेक्स। आप लिख दो अच्छे से एक बार। ये हमारा हो गया कंप्लीट द कोरिलेशन हो गया। तो अभी जो क्वेश्चंस दिए, सॉल्व द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा एक एक अच्छे से एक बार। और बाद में हम आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें कि डिसएग्री और एग्री दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, डिसएग्री और एग्री दिया है। तो इंडेक्स नंबर्स मेजर्स चेंजेस इन द प्राइस लेवल ओनली, तो इसका आएगा डिसएग्री। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 आएगा, डिसएग्री आएगा। आपको रीज़न में बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ। डिसएग्री लिख देना है, इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल ओनली, इसका आएगा डिसएग्री। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, डिसएग्री आप लिख दो ऐसे। और आपको इसके नीचे क्या लिखना है, रीज़न। इट ऑल्सो enables the government to undertake appropriate anti-inflationary measures. Appropriate anti-inflationary measures. It also enables the government to undertake appropriate anti-inflationary measures. ये आपको आंसर लिख देना है। अब लिख दो एक बार अच्छे से। ये इधर मैं कर देता हूँ, फर्स्ट का है ये। तो अभी हम सेकंड का देखते हैं क्या आएगा आंसर। ठीक है, सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है कि इंडेक्स नंबर्स आर फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस। इंडेक्स नंबर्स आर फ्री फ्रॉम लिमिटेशन, तो ये हमारा डिसएग्री आएगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर के भी कुछ लिमिटेशंस है। तो हमने देखा था कि ये इंडेक्स नंबर का लिमिटेशंस क्या क्या है, जैसे ये दिया है पेज नंबर 58 पे, लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो ये अलग अलग लिमिटेशंस है, बेस्ड ऑन सैम्पल्स, बायस इन द डाटा, मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर्स, डिफेक्ट्स इन फॉर्मूले, चेंजेस इन द इकोनॉमी, लिमिटेड स्कोप, क्वालिटेटिव चेंजेस, आर्बिट्ररी रिबेट्स। तो ये सब आएगा इसका लिमिटेशन। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है कि जैसे पहले आपको लिख देना है कि ये लिमिटेशंस नहीं, डिसएग्री लिख देना है। आप इधर डिसएग्री लिख दो। तो अब ये डिसएग्री लिख दिए, और अभी इसका रीज़न क्या लिखना है, because there are certain limitations like defects in formula। सेकंड क्या लिख दोगे आप, बायस इन द डाटा, बायस इन द डाटा। फोर्थ लिख दो आप, मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर्स, मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, आप ये आंसर लिख दो इसके लिए, और फिर बाद में आप एटसेट्रा कर दो। ठीक है,
बस आपका हो गया। अभी थर्ड जो दिया है हमारा क्वेश्चन, उसका आंसर क्या आएगा? तो उसके लिए आपको ये पहले हम क्वेश्चन देख देते हैं क्या है कि इंडेक्स नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट द बेस ईयर। तो क्या है? इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट द बेस ईयर। तो क्या है? ये हमारा डिसएग्री आएगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर बिना बेस ईयर के हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि कैसे लिखना है आपको। तो सबसे पहले आपको तो आपको इधर पहले डिसएग्री कर देना है। डिसएग्री कर दिया हमने, और हमें लिखना है बिकॉज देयर इज अ comparison of situation, because there is a comparison of situation in the current year with the situation in the base year, with the situation in the base year। ये आपको लिख देना है, because there is a comparison of situation in the current year with the situation in the base year। ये आपको लिख देना है। ये हमारा हो गया पूरा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? तो अभी हमारा डिफरेंस बिटवीन बाकी रह गया है, और क्वेश्चन आंसर बाकी है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और क्वेश्चन नंबर 4। और ये जो सॉल्व करने हैं ये हम बाद में कर लेंगे सॉल्व। तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका मैं आंसर मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, और आप जल्दी स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर लो। तो पहला क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का? 1 सिंपल इंडेक्स नंबर्स या फिर वेटेड इंडेक्स नंबर्स। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपका ये सिंपल इंडेक्स नंबर्स का ये रहा 2 पॉइंट इन दिस मेथड वाला, और एवरी कमोडिटी इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, और दिस मेथड इज अप्लाइड टू डिटरमाइन दी प्राइस इंडेक्स, और ये सब ये आपका आ गया सिंपल इंडेक्स नंबर्स का आंसर, ठीक है। और अभी वेटेड इंडेक्स नंबर के लिए पूरा आंसर आपको लिख देना है। 2 पॉइंट हो गए आपके, बस इतना आंसर इनफ है। आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ये वेटेड इंडेक्स नंबर का है और ये सिंपल इंडेक्स नंबर का है, ठीक है। तो अभी ये दूसरा क्वेश्चन जो है प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स, वो आपको मैं आंसर बता देता हूँ। अगर सिंपल इंडेक्स और ये वेटेड इंडेक्स का आपने नोट डाउन नहीं किया तो एक बार फिर से देख लो। ये सिंपल इंडेक्स का है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और ये फिर वेटेड इंडेक्स का है। तो अब हम देखते हैं। तो ये हमारा अभी प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स का है, जल्दी से आप नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ये प्राइस इंडेक्स है और ये क्वांटिटी इंडेक्स, ये हो गया हमारा। और इस सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट इधर है, ठीक है। जल्दी से आप देख लो एक बार, ठीक है, हो गया, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अभी। और ये जो दिया है हमारा लास्ट पैरिस इंडेक्स और पास्चेस इंडेक्स का डिफरेंस बिटवीन या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो ये इसका आंसर है। आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये वाला भी आप जल्दी से कर लो। हो गया, ठीक है। हम अभी क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इसका आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6 का 1 एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर का आंसर मिलेगा आपको स्टार्टिंग में, एकदम जब चैप्टर चालू होता है तभी मिलेगा आपको इसका आंसर उस पेज पे। तो ये रहा हमारा पेज नंबर 53, ठीक है। पेज नंबर 53 आपने देख लिया। तो ये रहा हमारे फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। आपको पहले क्या करना है कि डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर लिख देना है, ठीक है। कौन सा भी एक आपको जो इजी लगता है वो इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन लिख दो। और उसके बाद आप फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर कितने दिए हैं? 8 दिए हैं। उसमें से आपको जो सिंपल लग रहे हैं, जैसे फर्स्ट वन हुआ, सेकंड वन हुआ, या फिर 5th 6th और 7th या 8th, बस कौन सा भी 5 या 6 पॉइंट आप अच्छे से एकदम लर्न कर लो, एकदम ईजी से। और आपको बस ये इतना लिख देना है और आपका हो गया आंसर, ठीक है। और अभी
आपको सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं ये कौन सा है, सिग्निफिकेंस वाला है, तो भी देख लेते हैं कौन सा है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। सेकंड वन पे जाते हैं हमें अभी, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स। तो ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स पेज नंबर 54 है, पेज नंबर 54, तो इसका आंसर आपको मिलेगा, ये दिया है सामने ही आपके, एक्सप्लेन दी सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स। तो पहले ये इंडेक्स नंबर है इंडिस्पेंसिबल टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ये देना है, और फिर आपको ये जितने भी पॉइंट दिए हैं 1 2 3 4 5 पूरे 5 पॉइंट है, आपको 5 पॉइंट अच्छे से एकदम लिख देने हैं, लेकिन आपको मैं शॉर्ट बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो जैसा कि पहला है फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसीज़, फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसीज़ का पूरा आपको पॉइंट पूरा अच्छे से लर्न कर देना है। और सेकंड है स्टडीज़ ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज, तो इसका आपको आंसर, इंडेक्स नंबर्स आर वाइडली यूज टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज प्रोडक्शन प्राइजेस एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स एट्सेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इतना आपको लिख देना है, बस हो गया आपका आंसर। थर्ड है फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसका आंसर आपको पूरा लिख देना है डिसीजन मेकिंग तक, या फिर अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको सिर्फ ये 4 एग्जांपल दिया है, उसके आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ तक आप लिख दीजिए, इतना इनफ हो गया। और अभी है फोर्थ वन, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन दिया है, इसका अब आप इसका आंसर है ना, वैसे तो पूरा होना चाहिए, मतलब कैसे आप इंडेक्स नंबर आर ऑल्सो यूज टू से लेके ये पेज नंबर 55 है डियरनेस इंडेक्स तक, लेकिन अगर आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप सिर्फ इतना लिख दो, जो कितना, एंटी इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू अंडरटेक एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स, ठीक है, इस इतना लिख दो। और अभी जो फिफ्थ वन है यूज़फुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स, इसका आंसर आपको पूरा लिखना है, कम से कम किधर तक, 10 डिफ्लेटिंग हेल्प्स टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स, ये आप पूरा लिख दो, आंसर हो गया ये आपका आंसर। पेज नंबर 54 और 55 पे आपको आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 का, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स का। और अभी जो है आंसर इन डिटेल क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये आपको डिट्टो सेम टू सेम जैसा दिया है बुक में वैसा ही लिख दीजिए, या फिर आपको ओन वर्ड्स में आता है समझने के बाद तो आपके ओन वर्ड्स में लिखो, सेम टू सेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा खुद का भी आपके हिसाब से लिखिए। तो कौन सा है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर कौन से पेज पे देखा था, तो हम जाएंगे अभी पेज नंबर 55 या 57 पे जाएंगे, तो हम ये आ गए हम पेज नंबर 55 पे, पेज नंबर 55 आप देख रहे हो, पेज नंबर 55 पे आ गए हम, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स में आप दिया है फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इधर कितने पॉइंट है कम से कम, फॉर पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर, चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज, सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशंस। तो आपको 7 पॉइंट दिए हैं, सातों पॉइंट अच्छे से एकदम लिख देने हैं आपको। पहले तो आप इसको अच्छे से याद करने के लिए क्या करो कि आप इसके जितने भी पॉइंट दिए हैं, सातों पॉइंट, इनको एकदम अच्छे से मेमोराइज़ कर दो, अच्छे से याद कर दो। फिर इसके अंदर का जो कंटेंट है आप उसको ओन वर्ड्स में लिखने का ट्राई करो, या फिर जितना आपको याद रह पाता है उतना आप लिख दो, ठीक है। तो अभी ये हमारा हो गया पेज नंबर 55 पे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर का आंसर, ठीक है, 7 पॉइंट। तो अभी जो ये बाकी रह गया है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा क्वेश्चन सब सॉल्व है, मतलब कैलकुलेशन में यूज़ करना है इधर, तो यहाँ मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप फिलहाल ये इतना सॉल्व कीजिए, तो हम आगे बढ़ेंगे बाद में, क्वेश्चन नंबर 3 के चारों क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व कर देंगे। तो अब ये आज के लिए इतना, थैंक यू।